Hello and welcome my dear student to this forum of NG classes. I am Nanjan, your mathematics mentor, and we are meeting for the discussion of area related to circle. This is your chapter number 12 and this is your lecture number 1, and today we are going to discuss about area and perimeter of a circle. Right dear? तो ये हम लोग आज अपना डियर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको डियर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आपको लगेगा, है ना? काफी इजी चैप्टर है डियर, ठीक है? तो मजा बहुत आने वाला है, इसलिए जल्दी से यार अगर सबसे पहले तो अगर मेरी देखिए वॉइस क्लियर है और वीडियो है ना, वॉइस और वीडियो अगर आपको क्लियर है ना, तो एक बार जल्दी से यार थम्स अप वाला आइकन चैट बॉक्स, राइट? अगर मेरी वीडियो है ना, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं सेट कर दूं, नहीं तो ये हिलेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। हाँ, तो जल्दी से मुझे बता दो अगर आप लोग को मेरी वीडियो है ना, वीडियो अगर क्लियर है और ऑडियो क्लियर है ना, तो एक बार थम्स अप वाला आइकन चैट बॉक्स जल्दी से, ठीक है? राइट, जल्दी से तब स्टार्ट किया जाए लेक्चर, ठीक है? मजा बहुत आएगा आज, जल्दी से। हेलो यार, यहाँ तो वॉइस का कुछ प्रॉब्लम, हाँ आ रहा है, ठीक ठीक, चलिए। मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इंट्रोडक्शन आएगा, दैट इज व्हाट इज सर्किल, है ना? सबसे पहले दिमाग में आता है ना कि सर्किल होता क्या है डियर, है ना? तो सर्किल देख लो, बहुत छोटे से मैंने आपको समझाया इसमें। अ सर्किल इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल, राइट? कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस, तो आप बता दीजिएगा लोकस का मतलब होता है पाथ, ठीक है? लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ, है ना? कि आप कौन सा पाथ, कैसा पाथ चल रहे हो, है ना? जैसे मान लो अगर एक ड्रंक मैन होगा, है ना, ड्रंक मैन, है ना, राइट, और उसने थोड़ी सी अल्कोहल ली हुई है ना, तो वो कैसा चलेगा? वो इधर चला, मैं उधर चला, जन्ने कहा मैं किधर चला, और धड़ाम से कहीं गिर जाएगा। तो इसका पाथ कैसा हुआ? जिगजैग, है ना? जिगजैग पाथ हुआ, जिग जैग, ठीक है? तो जिगजैग पाथ हुआ किसका? ड्रंकमैन का, राइट? तो उसी तरीके से पाथ की हम लोग बात करने चल रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे अंडर सम रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी, राइट? तो हम लोग किसका लेने चल रहे हैं? लोकस लेने चल रहे हैं, पाथ ले रहे हैं किसका? ऐसे पॉइंट्स का, है ना, जो प्लेन पे मूव करेगा इन सच अ वे दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे पहले फिक्स करेंगे, ये हमारा डियर फिक्स पॉइंट है ना? और एक पॉइंट हमारा होगा मूवेबल पॉइंट, ये रहा डियर मूवेबल पॉइंट, है ना? इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मूवेबल पॉइंट, जो मूव करेगा प्लेन में, राइट? मूवेबल पॉइंट, है ना? और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज फिक्स पॉइंट, है ना? ये आपका कैसा पॉइंट है? दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, राइट? अब देखो इसको मैं मूव करा रहा हूँ, तो जब मैं इसको मूव कराऊंगा डियर, है ना, इसको मैंने कहा कि मूव करो, लेकिन आपको ये डिस्टेंस मेंटेन रखनी है ना, ये डिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर सपोज ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो ये कैसे मूव करेगा डियर? ये देखो, ये, ठीक है? एक मिनट डियर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आई थिंक कुछ डाटा केबल में प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए, आई थिंक अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। चलिए, फिलहाल ठीक है, आप लोग को वॉइस तो क्लियर है ना? एक बार जल्दी से आप थम्स अप वाला आइकन भेज दो अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। अगर डियर मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार थम्स अप वाला आइकन द चैट बॉक्स। वॉइस क्लियर है ना डियर? हाँ ठीक ठीक। आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, स्पार्कल कर रहा है, बट कर कहाँ से रहा है मुझे देख नहीं रहा। रुकिए एक मिनट में, थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए मैं भी, ठीक है, मैन इन ब्लैक हूँगा, राइट? अभी सही हो जाएगा, एक मिनट। तो मीन्स इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए, बीच बीच में चली जा रहा है ना, चलिए चलिए वो सही हो जाएगा, कभी कभी होता है ना नेट का प्रॉब्लम होता है, राइट। चलो अब वॉइस क्लियर है, अब बताओ, अब वॉइस क्लियर है फाइनल। जल्दी से एक बार, अगर मेरी वॉइस क्लियर, एक बार जल्दी से हार्ड लगा चैट बॉक्स, है ना। अब अगर वॉइस क्लियर है, हाँ चलो ठीक, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो ठीक, शिवम कुमारी सिंह, ओके डियर, थैंक यू सो मच। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये फिक्स पॉइंट है ना, और ये मूवेबल पॉइंट है। तो इसको ऐसा मूव करना है कि डिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए डियर। देखो ये जो आपकी डिस्टेंस है, इट शुड बी कांस्टेंट, है ना, ये नहीं चेंज होनी चाहिए, ये नहीं चेंज होनी चाहिए, ये नहीं चेंज होनी चाहिए, है ना। तो ये जो इसका लोकस बना है ना, जैसे इसका लोकस कैसे बना था, इधर चला मैं उधर चला, है ना, नाला में जाके गिर गया बेचारा, तो ये दिख जाएगा बना। तो उसी तरीके से इसका देखो कैसा पाथ बना, एक ऐसा गोलू मोलू, है ना, गोलू मोलू बना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे डियर, इसके पाथ को सर्किल। ये किसका पाथ है एक्चुअली में, ये किस पॉइंट, किसका पाथ है, इस पॉइंट पे जो मूव कर रहा है। और किस तरह मूव कर रहा है, इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तब ये जो आपका बनता है, इसके लोकस को हम लोग बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं डियर, सर्किल, राइट। चलिए ये तो कहानी हो गई सर्किल की। अब ये जो आपका फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्किल, राइट। इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमेशा आपकी कांस्टेंट बनी हुई है, कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये जो आपके पास कांस्टेंट डिस्टेंस बनी हुई है, राइट, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को अपन लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपने मेरे ख्याल जूनियर क्लास में भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो, तो ये तो हो गई सर्किल कहानी। अब इसमें बात करते हैं हम लोग कॉर्ड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे डियर, कॉर्ड की, ठीक है। तो कॉर्ड देखो डियर, अब कॉर्ड क्या होता है ध्यान समझना। जैसे सपोज ये हमारा सर्किल, ठीक है। इस सर्किल पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, राइट, कोई भी दो पॉइंट जो भी आप करें, लेकिन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए, राइट। तो ये मैंने मान लो एक पॉइंट यहाँ लिया, है ना, और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो, तो इन दोनों को हमेशा मिलाने की लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी ना। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये देखो एक लाइन सेगमेंट मुझे मिला, राइट। उसी तरीके से आप दो पॉइंट कहीं भी ले लो, जहां भी आपका मन करे। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, है ना, इनको मिला दिया, तो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनी, है ना। एक आपको ये भी लाइन सेगमेंट दिख रही है, राइट, और एक आपको लाइन सेगमेंट सी डी दिख रही है। ये दोनों ही लाइन सेगमेंट हम क्या बोलेंगे, इनको कॉर्ड बोलेंगे, है ना। तो कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ना। इसका जो एंड पॉइंट है ना, जो भी इनके एंड पॉइंट्स होंगे, है ना, वो आपके सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे सर्किल के। सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री पे लाई करेंगे हमेशा, राइट। तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स, आप कह लो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हमेशा सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, इस कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, इसको जरा ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। ये मान लो सर्किल का सेंटर है ना, सर्किल का सेंटर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक कॉर्ड में ये बना रहा हूँ, क्योंकि कॉर्ड आपको क्या बोला गया था, कॉर्ड ये बोला गया था कि ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स, है ना, दोनों एंड पॉइंट्स आपके सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे, राइट, तो उसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। अब इस कॉर्ड को जरा ध्यान से देखो, जिसको मैं बोल रहा हूँ ई एफ, राइट, ई एफ। अब आप देखोगे ना, इससे बड़ी कॉर्ड आप इस सर्किल में बना ही नहीं सकते। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो आपकी बनेगी वो इस तरह की बनेगी, है ना। और ये भी है, देखो ये भी है, बराबर लेंथ की होंगी। आप इसको अगर चेक इट आउट करोगे तो देखो ये भी है। जैसे इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ E1 F1, है ना, E2 F2, है ना। इन दोनों की लेंथ बराबर होगी और ये सबसे बड़ी होगी, मतलब आप चेक करना चाहो कर सकते हो। तो E1 F1, राइट, इज सेम एज व्हाट, E2 F2, और ये सबसे बड़ी होंगी, मतलब E1 F1 जो आपका है, E1 F1 इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट AB, है ना। कोई भी डिफरेंट कॉर्ड ले लो, है ना, कोई भी आप डिफरेंट कॉर्ड ले लो इनको छोड़कर, तो आप देखोगे, है ना, ये हमेशा उससे बड़ी होगी। मतलब येलो वाली देखो आप व्हाइट वाली से बड़ी है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉर्ड कहाँ से पास कर रही है, हाँ, सेंटर से, है ना। तो एक ये स्पेशल टाइप की कॉर्ड होगी जो सेंटर से पास करती है ना, और उसकी लेंथ हमेशा मैक्सिमम होगी, राइट, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इसीलिए इसे बोला गया है डायमीटर। क्या बोला गया है, डायमीटर। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल, है ना, व्हाट इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, डायमीटर क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। यहां तक सबको अंडरस्टूड है, आगे बढ़े। चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग सीकेंड, राइट, सीकेंड। देखो सीकेंड क्या है, इसी का बड़ा भाई है ना। सीकेंड क्या है, अभी आप इसको कॉर्ड ले रहे थे, है ना, इसी को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, है ना, इसी को अगर ऐसे मैं डॉटेड लाइन करके एक लाइन बना दूं, देखो ऐसे,
ठीक है, एक लाइन बना दो, तो ये लाइन आपकी बन जाएगी सीकेंट लाइन, है ना। तो हम सीकेंट लाइन को क्या बोल सकते हैं, सिंपल भाई देखो, कॉर्ड को एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ से तो आपको सीकेंट लाइन बन जाती है। तो हम बोल सकते हैं सीकेंट एक लाइन है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है ना, दोनों में डिफरेंस है। वो लाइन सेगमेंट है, ये बेटा जी, वो पापा जी है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि सीकेंट है ना, क्योंकि कॉर्ड को एक्सटेंड करके बना, तो ये 2 पॉइंट पे तो कट करेगा सर्किल को। तो हम बोल सकते हैं सीकेंट इज अ लाइन विच कट्स अवर सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट, इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन, राइट। एक डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, है ना। जैसे मान लीजिए सर्किल मैंने लिया और ये मैंने पास कर दिया, तो ये आपकी क्या होगी, सीकेंट लाइन, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको पी और क्यू बोल दूं, मैं बोल सकता हूँ पी क्यू इज द सेकेंड लाइन, है ना, जो हमारे सर्कल को 2 डिस्टेंट पॉइंट ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। पी क्यू इज द सेकेंड लाइन, पी क्यू इज द सेकेंड लाइन, राइट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पी क्यू इज द सेकेंड लाइन, राइट, क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है ना भाई, देखो अगर यहाँ तक क्लियर, एक बार जल्दी से हटा देंगे तो चैट बॉक्स, आगे बढ़ूँ मैं, हाँ जल्दी से, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है, एक बार हटा लगेगा तो चैट बॉक्स, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड लाइन, राइट। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो आर्क बड़ा सिंपल सा आपका चीज है। आर्क क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज आर्क, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, क्या बोलेंगे डियर, एक कॉन्टिन्यूअस, राइट, पीस ऑफ अ सर्किल, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, है ना। सर्किल का एक कंटिन्यूअस पीस आप ले लो, है ना, सर्किल का कंटिन्यूअस पीस। जैसे मान लो आपने यहां से यहां तक ले लिया, है ना, जैसे ये देखो ए यहां से यहां, इसको कट कर लिया, है ना। तो ये कंटिन्यूअस पीस, ये जो आपने लिया, ठीक है, ये मान लो आपने ले लिया, है ना। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी, और बीच में पी लिख देता हूँ, है ना, और एक में क्यू यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको एपीबी दिख रहा है ना, एपीबी, इसको अपन लोग बोलते हैं आर्क, क्या बोलेंगे, आर्क, है ना। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, इसके उसमें ध्यान से देखिएगा। सपोज ये आपका सेंटर, दिस इज अवर सेंटर ऑफ सर्किल, राइट। अब ये जो भी आपने कंटिन्यूअस पीस कट किया है, ये आर्क है ना। लेकिन आर्क का भी अभी हम लोग कैटेगराइजेशन करने चल रहे हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो ये कैसे करेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्यों हम उसे माइनर, क्यों हम उसे मेजर बोल रहे हैं, राइट। उससे पहले एक चीज देखो, ये जो आपने आर्क देखी, ये जो मैंने एपीबी एक आर्क कट की है ना, उसका आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है ना। और अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं, जिसे आप लोग रेडियस बोलते हो, है ना, तो ये मैंने 2 रेडियस ड्रॉन कर दिए, है ना, एक यहाँ ए से खींचा, एक मैंने बी से खींच दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सेंटर पे एक एंगल बना रहा है ना, सेंटर पर एक एंगल बना रहा है ना, से दिस इज थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, क्या बोलते हैं डियर, दिस इज नोन एज सेंट्रल एंगल, है ना, क्योंकि सेंटर पे बन रहा है ना, आर्क के द्वारा, है ना, मेड बाय द आर्क, है ना। तो ये एंगल कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना, विच इज मेड बाय द आर्क, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रल एंगल। तो इसे हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 180 से कम है ना, 180 से कम। तो जब कभी आपका एंगल, है ना, सेंट्रल एंगल, ठीक है, अगर 180 से कम हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी लिखने चल रहा हूँ, अगर थीटा आपका जो सेंट्रल एंगल है ना, वो लेस देन अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री से कम, तब जो आपका करस्पॉन्डिंग आर्क होता है, ये जो आपको आर्क दिख रहा है, इस आर्क को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, क्या बोलते हैं डियर, माइनर आर्क, है ना। देन आर्क इज माइनर, ठीक है, आर्क इज माइनर, ठीक है, देन आर्क इज नोन एज माइनर आर्क, ठीक है। तो इसे अपन लोग बोलेंगे माइनर आर्क, है ना। लेकिन ठीक है, अगर आपका थीटा, है ना, अगर आपका थीटा, है ना, सपोज ग्रेटर देन 180 डिग्री है, राइट, तब हम लोग आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। देन आर्क इज, ठीक है, सेड टू बी एज नोन एज मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। जैसे अब अगर आप इसका ऊपर वाला देखो पोर्शन, है ना, ऊपर वाला पोर्शन देखो, ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, ये, है ना। तो ये वाला कर देखो, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, तो इसको डियर हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, क्यों, क्योंकि ये जो सेंट्रल एंगल बना रहा है ना, दिस इज थीटा डैश, है ना, थीटा डैश। तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये जो थीटा डैश है, ये हमारा 180 से ज्यादा है ना, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना। और ये आपका क्या है, जो नीचे वाला था, इट इज लेस देन 180 डिग्री, राइट, इट इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब, है ना, इसका मतलब ये जो आपने इधर लिखा हुआ है, ये वाला, है ना,
आर्क का एपीबी है ना, एग्जाम्पल के लिए हमारे जो डायग्राम में आपको दिख रहा है आर्क का एपीबी है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है आर्क ए पी बी है ना, ए पी बी है ना, इसी को चाहो आप ऐसे लिख सकते हो ए पी बी है ना, और ऐसे ये ठीक है चांद की तरह बना दो। तो ये आपका होता आर्क है ना, क्योंकि आर्क सर्किल का है ना, सर्कमफ्रेंस कुछ इसका ऐसा बना है, तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे बना देते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्क एपीपी है ना, आर्क एपीपी। लेकिन क्योंकि 180 डिग्री से कम है तो ये हमारा कैसा हो गया, इट इज एन माइनर आर्क। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इट इज एन माइनर आर्क। ठीक है, आई होप सब अंडरस्टूड हो रहा होगा राइट। इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल क्लियर दिख रहा है, आर्क का ए क्यू बी है ना, आर्क का ए क्यू बी, आर्क ए क्यू बी राइट। इसको चाहे आप ऐसे लिख दो है ना, आर्क का ए क्यू बी, ये आपका कैसा हो जाएगा, मेजर आर्क। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, आई होप सबको अंडरस्टूड हो रहा होगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, आगे बढ़े चलो। ठीक है, तो आर्क की हमने कहानी समझ ली। देखो अब आपने सर थीटा 180 से ज्यादा की बात कर ली, कम की बात कर ली, एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तब है ना, एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तब क्या होगा, तब आपका एक स्पेशल केस बन जाएगा है ना। अगर आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो तब हमारा सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, और ये जो आपकी होती है डायमीटर होती है राइट, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही होगी। ठीक है, तो ये जो ए बी है एक्चुअली में वो भी आपका डायमीटर बन जाएगा, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ए बी इज द डायमीटर है ना, तब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्किल। तो एक्चुअली में ये आपका जो दिख रहा है आपको, ये आपका एक पूरा सेमी सर्किल है राइट, ये आपका क्या है, पूरा सेमी सर्किल। देखो ये रहा सेमी, हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। जो आप प्रोटेक्टर नहीं देखते हो, या लेटा हुआ डी है ना, लेटा हुआ डी है ना, तो ये लेटा हुआ डी है, तो इसी को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा डियर, सेमी सर्किल राइट। तो सेमी सर्किल कब बनता है डियर, जब आपका थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री राइट, व्हेन सेंट्रल एंगल इज 180 डिग्री है ना, देन डायमीटर डिवाइड्स है ना, डायमीटर डिवाइड से आप बोल सकते हो देन लाइन है ना, लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ है ना, डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल हाफ, ईच इक्वल हाफ इज नोन एज सेमी सर्किल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपका जो सेंट्रल एंगल है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री बनेगा है ना, तो ये जो हमें फिगर बना दिस नोन एज सेमी सर्किल राइट। अंडरस्टूड हो रहा है ना, बहुत इजी सी चीजें हैं, इजी पीजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है क्वाड्रेंट, चलो क्वाड्रेंट आप लोग मुझे एक्सप्लेन करके बता दो जल्दी से, चलो चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होना चाहिए, है ना, जल्दी से बताओ क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होना चाहिए। जल्दी से करिए। देखिए पद्म जी बता रहे हैं 90 डिग्री, शाबाश पद्म, शानदार, ठीक है शानदार, ठीक है बिल्कुल सही, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है ना। अरे भैया क्लियर है, इसको आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट मतलब चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अब जब चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसके लिए आपको दो डायमीटर लगेंगे है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो लाइन सेगमेंट लगेगी, कैसे है ना, और एक ऐसे, तो ये फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी अगर आप पार्ट ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला कोई भी पार्ट आप ले लो है ना, ए ओ बी है ना, तो ए ओ सी अगर मान लो मैंने ले लिया है ना, कोई भी पार्ट ले लो, तो उसको अगर आप ले लेते हो है ना, मतलब आपको करना क्या, सर्किल को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, और हर एक इक्वल पार्ट है ना, ये जो दो लाइन सेगमेंट्स आप डिवाइड कर रहे हो, एक ए बी हो गया, एक सी डी हो गया, तो हर एक इक्वल जो आपको पार्ट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ये होता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है ना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे है ना, अगर मैं इसको बनाऊं थोड़ा सा सुंदर सुंदर सा है ना, ब्यूटीफुल सा, ये कुछ बनाऊं, इसमें अगर आप देखोगे सेंट्रल एंगल की अगर आप बात करो राइट, तो ये आपका सेंट्रल एंगल होगा है ना, और आपको क्लियरली दिख रहा है थीटा हमारा कितना होगा डियर, 90 डिग्री। तो याद रखना, जब कभी हमारा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होगा है ना, तब जो हमारा सर्किल में जो उसका पोर्शन मिलेगा, एक हाफ हमें मिलेगा है ना, वन फोर्थ पार्ट हमें जो मिलेगा उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट है ना। तो क्वाड्रेंट कुछ है नहीं, जब सेंट्रल एंगल, जब कभी आपका सेंट्रल एंगल कितना बन रहा होगा है ना, सेंट्रल एंगल आपका कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री है ना, तो वो आर्क, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो देखो आर्क हो गया, आर्क के साथ साथ ये जो दो रेडियाई वाले है ना, जो दो रेडियाई आपको दिख रहे हैं, ये क्या आपके रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, तो जो दो रेडियाई आपका एक क्लोज फिगर बनाएंगे, तो उस क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, सबको चमका, क्लियर है, चलो क्लियर है, आगे बढ़े। देखो बहुत आराम चल रहा है, ये सब चीजें आपको आती नहीं है ना, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल बात करें। देखो पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, इसी को हम लोग डियर सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, सर्कमफ्रेंस। ठीक है,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो चाहे आप इसको पेरीमीटर बोलो, लेकिन सर्किल के केस में इसी को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, देखो पेरीमीटर की जनरल मीनिंग क्या होती है। पेरीमीटर अगर आपसे कोई कभी पूछे, केवल इसका नहीं, सर्किल का नहीं, मान लो रेक्टेंगल का पूछे, स्क्वायर, किसी भी, है ना, क्लोज फिगर अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, है ना, ये होता है फॉर्मूला डी, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, है ना। तो जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, है ना। और इन केस ऑफ सर्किल, पेरीमीटर इज आल्सो नोन एज सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर इज आल्सो नोन एज व्हाट, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इन केस ऑफ सर्किल, ठीक है, इन केस ऑफ सर्किल पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर इज आल्सो, ठीक है, पेरीमीटर इज आल्सो सेड टू बी, ठीक है, पेरीमीटर is also called what, circumference। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आप लोग बैठा लो। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, है ना, आपको शायद इससे पहले नहीं पता होगा, लेकिन आज आप जानोगे। ये एक्चुअली सर्कमफ्रेंस आप पढ़ते हो, सर्कमफ्रेंस सर्किल मतलब इसी की लेंथ आपको करना है ना, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है कि ये लेंथ भैया है कितनी, ये लेंथ पूरी आप बताओ। एक तरीका तो ये होता है ना, कि आप इसमें से यहाँ पे, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट है ना, ए, इसकी टेक्निक क्या है कि अगर ये आपके पास पॉइंट है ना, देखो दो तरीका बता रहे हो, तो आप सिक्का ले लो, सिक्का आपका सर्कुलर होता है ना, एक थ्रेड लेके ऐसे इसको आप क्या करो, इस पे बांध दो, है ना, इस थ्रेड को आप पूरा बांध दो, लपेट लो, और उसके बाद फिर इसको आप लेके लंबा करके, है ना, लीनियर रख लो ऐसे, ये आपने थ्रेड को लपेटा, और इसके बाद क्या करो, यहाँ पे ऐसे रख लो। तो जो इसकी लेंथ होगी, है ना, जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी, वो लेंथ आप निकाल लोगे। अब जैसे ये लेंथ निकाल लोगे तो वही इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, कोई अगर आपसे पूछे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ये 2 पाई आर ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, है ना, तो क्या मुझे आप लोग आंसर दे सकते हो वाई। देखो निकाल तो लोगे, मेजरमेंट तो आप कर लो, मैं कह रहा हूँ कि आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, थ्रेड को लपेटा, है ना, और यहाँ से इसकी लेंथ को आपने फिर मेजर कर लिया, है ना, इसके ऊपर एक थ्रेड लपेट दो, ठीक है, और उसको आप मेजर कर लो लीनियर, और ये जो लीनियर लेंथ होगी वो आपका क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा, है ना, इसकी बाउंड्री लेंथ होगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, लेकिन आपने एक फॉर्मुला पढ़ा है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 2 पाई आर, ये आया कहाँ से, है ना, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे लपेट लपेट के करोगे तो सबको तो लपेट नहीं पाओगे, है ना, मून को लपेटना है किस भाई, अगर बड़ी बड़ी बॉडीज होंगी तो उसमें तो आप थ्रेड लपेट के नहीं निकालोगे ना, हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली, है ना, तो इसीलिए हमारे पास ये फॉर्मुला है 2 पाई आर। बट ये आया कहाँ से, कोई मुझे बताएगा। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल सही बोला है आपने डियर, ठीक है, प्रद्युम्न चौधरी सिंह, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, वो आप पेरीमीटर का आंसर दे रहे थे। रागनी यस, ठीक है, प्रद्युम्न आई डोंट नो सर, अच्छा आपको नहीं पता, डू यू रिमेंबर मी सर। प्रद्युम्न जी हाँ कल आप आए थे ना क्लास करने के लिए, ऐसे आई थिंक हम लोग कभी शायद पर्सनली मिले होंगे, तो अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए। तो प्रद्युम्न जी कह रहे हैं कि आई डोंट नो, है ना, रागिनी भी कह रही हैं यस, उज्जवल, उज्जवल राजपूत शायरी सिंह, हाँ हेलो 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 डियर, यू आर मोस्ट वेलकम। चलो तो जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ ये फॉर्म, गुड आफ्टरनून डियर, ये फॉर्मूला कैसे आ गया अभी, आप बोल रहे हो कि सर्कमफ्रेंस वाला 2 पाई आर होता है, बट कहाँ से आ गया है, किसी को सपना आया था आ गया है। चलो अब आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, इसको सीख के जाओ, है ना, और बहुत से लोगों को पता नहीं है, सब पढ़ तो डालते हैं लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि बहुत पहले के टाइम में, जब हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ कार्ड्स बनने स्टार्ट हुए थे, कार्ड्स मतलब ना बुलक कार्ड्स, है ना, तो लोड लोड ले जाने के लिए, है ना, तो ऐसे ऐसे गाड़ियाँ बनती थी, क्योंकि देखो बहुत हैवी हैवी चीज़ें होती थी, तो आपको पता ही सब, तो चलो आप लोग साइंस साइड के स्टूडेंट हो, तो ये सब बनना स्टार्ट हुआ, है ना। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती थी ना, अगर ये जो हम लोग व्हील बनाते थे, जो हम लोग ये व्हील बनाते थे, है ना, ये व्हील, ठीक है, तो अगर ये बहुत ज्यादा सर्कुलर नहीं होता था तो उसमें प्रॉब्लम आती थी, उसको खींचने में, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लगता था। भाई इसमें अगर जितना सर्कुलर बनाओगे उतना फ्रिक्शन कम हो, है ना, तो वो ढंग से जब बन नहीं पाता था, मतलब अच्छे से सर्किल, है ना, आप इसे बोल सकते हो स्मूथ सर्किल नहीं बन पाता था, तो प्रॉब्लम क्या आती थी, लोड को खींचने में दिक्कत आती थी, लोड को खींचने में क्या आती थी, देर सब प्रॉब्लम, राइट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो हमको ये लगा कि भाई ऐसा है कि इसको थोड़ा सा और बनाया जाए, गोला वाला, है ना, स्मूथ सर्किल बनाया जाए, जितना स्मूथ बनाओगे उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो है, ये जो व्हील है ना, इस व्हील को इन्होंने क्या किया, इसका सर्कमफ्रेंस, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना, इसकी हमने लेंथ निकाल ली, क्या निकाल ली, लेंथ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ,
ये देखो, ये लेंथ हमने निकाली, लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं डियर, सरकमफ्रेंस। ठीक है, बात को समझना, सरकमफ्रेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सरकमफ्रेंस आप निकाल लोगे, मैंने बोला ना थ्रेड लपेट लो और उसको आप मेजर कर लो, इसकी लेंथ तो आप नाप सकते हो ना, तो सरकमफ्रेंस तो हमारे पास आ गया। ठीक है सर, सरकमफ्रेंस हमने मेजर कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, सरकमफ्रेंस हमने मेजर कर लिया। अब इसके बाद क्या किया, इसको एक बार ऐसे नचाया गया, एक रेवोल्यूशन आप जानते हो ना। देखो होगा क्या कि इसको अगर आप, या एक काम किया हमने हमने क्या किया, इसका डायमीटर की लेंथ निकाली। ठीक है, ऐसे सब हमने क्या किया, इसके डायमीटर की लेंथ निकाल ली। तो डायमीटर तो हम लोग मेजर कर लेंगे, अरे यार इंची टेप लो, ऐसे लेके ऐसे नाप लेना, तो डायमीटर तो आप मेजर कर लोगे ना। तो डायमीटर भी हमने इस व्हील का मेजर कर लिया है ना। और डायमीटर मान लो, डायमीटर आपको पता है कि 2r के बराबर होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2r। ठीक है, तो हमने इसको डायमीटर से, इसकी लेंथ ऑफ द जो डायमीटर जो हमारी लेंथ है उससे हमने डिवाइड किया। ठीक है, बात को समझना है ना। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो एक वैल्यू आई है ना, एक डब्बा वैल्यू आई, मान लो कुछ स्टार आया। ठीक है, एक स्टार वैल्यू आई। ठीक है, फिर हम दूसरे व्हील पर आए। ठीक है, अब समझना, दूसरे व्हील पर आए, फिर हमने यही किया कि हमने क्या किया, इसका सरकमफ्रेंस निकाला। ठीक है, इसका क्या किया, सरकमफ्रेंस निकाला। सपोज के सरकमफ्रेंस को मैं C2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके डायमीटर की लेंथ निकाल ली है ना। सपोज उसको मैं D2 बोल दे रहा हूँ है ना, उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, D2 बोल दे रहा हूँ। तो इसको हमने डी निकाला, तो C2 अपॉन का D2, राइट। क्या हमने निकाला, C2 अपॉन का D2। फिर जानते हो मजेदार बात, यही डब्बा है, यही सेम क्वांटिटी फिर आई। ठीक है, फिर हमने तीसरी बात किया है ना, कोई और छोटा सर्किल, मतलब सर्किल पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप कोई भी सर्किल ले लो, और वो जो सर्किल हमने लिया वो बिल्कुल परफेक्ट से परफेक्ट बनाने की कोशिश की। ठीक है, स्मूथ सर्किल। तो स्मूथ सर्किल तब बन पा रहा था, हमने देखा कि जब वो सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो है ना, ये वैल्यू दे रहा था, तो वो उतना स्मूथ सर्किल बनता जा रहा था। यहाँ पे भी स्मूथ सर्किल बन रहा था है ना, जब ये डब्बा, मतलब इनका रेशियो डब्बे के बराबर आ जाए। तो इससे हमें पता चला कि ये वैल्यू हमेशा एक कॉन्स्टेंट आती है। इसका रेशियो हमेशा ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर है ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा ये। ठीक है, अब इस कांस्टेंट का एक नाम रखना था। ठीक है, तो इसी कांस्टेंट का डीएन नाम रखा गया, इसी कांस्टेंट का नाम रखा गया पाई। ठीक है, जो कि आपका ग्रीक लेटर है, आपको पता है ना, ये आपका ग्रीक लेटर है पाई है ना। जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना, 16वें नंबर पे क्या आता है, पी आता है, वैसे ग्रीक लेटर्स में जब आप देखोगे तो 16th नंबर पे पाई आता है, ये आपका ग्रीक लेटर पाई। ठीक है, तो इसको हमने पाई रखा, राइट। अब देखो मजेदार चीज अब मजेदार चीज देखो। ठीक है, तो हमने क्या किया ध्यान से देखना, सरकमफ्रेंस है ना, हमने वो लेंथ निकाल ली, इसके बाद इसको हमने डायमीटर से डिवाइड किया है ना, और एक ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा दे रहा था, उसी को हमने डियर बोला पाई। क्या बोला, पाई। और एक बात मैं आपको बता दूं, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है ना। पाई आपका, अभी पाई के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, लेकिन पहले इसको समझो, सरकमफ्रेंस ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, मजेदार चीज है देखना। तो इसका मतलब अगर मैं सरकमफ्रेंस आपसे बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायमीटर इंटू पाई, और डायमीटर हमें पता है एक्चुअली में वो 2r के बराबर होता है। तो ये आपके पास कितना आ गया डियर, 2r पाई, या इसी को आप 2 पाई r लिख सकते हो। और इस तरीके से आपका सरकमफ्रेंस आया है ना, कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2 पाई r है ना। सबको चमका कि नहीं, जल्दी बताओ, चमका तो एक बार जल्दी से हार्ड लिख द चैट बॉक्स। ठीक है, रागनी प्रूफ कर चुकी है, शाबाश, शानदार, राइट। ये आपको सबको चमकाना कि कहाँ से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r आया, राइट। अगर सबको समझ में आया तो एक बार जल्दी से हार्ड लिख द चैट बॉक्स, सब में आगे बढ़ो जल्दी से। ठीक है, अगर आपको चमका तो एक बार जल्दी से हार्ड लगा अंदर चैट बॉक्स। ठीक है, देखिए कुछ बच्चों ने पहले से भी प्रूव करके रखा है, शानदार, शाबाश। ठीक है, अब देखो कुछ और चीज मैं आपको बताता हूँ, इस पाई के बारे में भी जान लो, थोड़ी बहुत है, मतलब काम की चीज है, जान लो, क्योंकि देखो भाई आप मैथ्स लियो तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। ठीक है, कुछ बच्चे आगे चल के मैथ्स भी लोगे, समझो ये बात तो आ गई, ये बात हमें चमका कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r सर कैसे आया। अब दूसरी चीज सुनो, ये जो आप पाई पढ़ते हो ना, अच्छा कितने लोग इससे एग्री करते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताओ मुझे कितने लोग एग्री करते हो कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। कितने लोग एग्री करते हो, है ना। जितने लोग एग्री करते हो एक बार थम्स अप वाले के अंदर चैट बॉक्स है ना, या एक काम करो, जो लोग एग्री करते हो वाई लिखो, है ना। जितने लोग एग्री करते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है वो वाई लिखे, और जो लोग एग्री नहीं करते हैं वो एन लिखे, है ना। वाई और एन से मुझे समझ में आएगा, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में लिखो, जितने लोग एग्री करते हो वाई लिखो, है ना, और जो लोग एग्री नहीं करते हो, राइट, ठीक है, वो एन लिखे। ठीक है, तो सभी ने यस लिखा है ना, यस, मतलब सभी लोग एग्री कर रहे हो ठीक है, लेकिन मजेदार बात जानते हो क्या, ये गलत है डियर,
ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। रीजन जान लो क्या है, आप लोग रियल नंबर तो पढ़ चुके हो ना, अब मुझे लग रहा है इसको भी थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, है ना। चलो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। देखिए एक्चुअली में देखो होता क्या है, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। अभी हाँ, अब कहोगे सर अभी तक तो हम लोग पाई की जगह 22/7 ही रख रहे हैं, है ना। आप भी अभी क्वेश्चन कराएंगे तो पाई की जगह 22/7 ही रखेंगे। मतलब बता दे रहा हूँ ऐसा क्या होता है। देखो एक्चुअली में पाई एक आपका इरेशनल नंबर है ना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा साइड में कहाँ बताऊँ, जगह भी तो नहीं बची है, चलो ऊपर ही लिखता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में जो आप ये पाई देख रहे हो, पाई आपका एक इरेशनल नंबर, ठीक है, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और 22/7 आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप सबको पता है इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या तो टर्मिनेट कर जाए, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, ऐसा कुछ हो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आप 22/7 अगर मोबाइल लेके बैठे हो, है ना, तो उसमें कैलकुलेटर में डालो और 22/7 की वैल्यू निकालो, तो ये कितनी आ रही है ना, आप निकाल के देखो तो कुछ आएगी 3.14, ऐसा कुछ आएगा। जब अगर आप 22/7 की वैल्यू निकालोगे, है ना, तो जरा निकाल के मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। आई थिंक 3.142857 आती है क्या, और इसके बाद ये वैल्यू रिपीट होने लगेगी। एक बार जल्दी से निकाल के चेक करके बताओ मुझे। हाँ चैट बॉक्स में बताओ। हाँ रागनी, मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ, ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो करो। 22/7 एक बार अपने आप से खुद से करके देखो, तब आपको ज्यादा समझेगा, है ना। नहीं 3.14 के आगे, मतलब आप उसमें कैलकुलेटर में करो तो आप देखोगे 3.142857, फिर रिपीट होने लगेगा, फिर आपका रिपीट होगा 142857। ये हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी चैट बॉक्स में आप लोग चेक करो। अरे भैया जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग लिखो, है ना, उसमें कैलकुलेटर में आप लोग एक बार अपने से चेक करके देखो, तब मजा आएगा ना, ऐसे तो मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आप लोग क्या करो, 22/7, है ना, 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करो और आप देखोगे, चेक इट आउट करना, तो आपके पास ये आएगा 3.142857, फिर ये रिपीट होने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर है, 22/7 आपका क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, राइट। आप समझते चलना ध्यान से, ये रेशनल नंबर है। लेकिन पाई आपका क्या है, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है ना। और रेशनल इरेशनल के एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकता, हाँ अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकता है ना, अप्रोक्सीमेटली। आप ये बोल सकते हो कि पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 के कुछ डेसिमल प्लेस तक सेम आती है। अब इसी में जानते हो बड़ी प्रॉब्लम हुई, देखो हमने इसको पाई तो बोल दिया, और ये आपका एक इरेशनल नंबर था, है ना। तो पाई की वैल्यू निकालने की बहुत रिसर्च हुई, है ना। तो आर्यभट्ट जी ने जैसे निकाला, तो आर्यभट्ट ने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी। जो आर्यभट्ट जी थे, है ना, आर्यभट्ट जी, ठीक है। तो इन्होंने, है ना, अप्रोक्सीमेट 570 एडी के आसपास इन्होंने इसकी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी, ठीक है, 3.14। और आई थिंक उन्होंने वन, आई थिंक कुछ समथिंग 1416 के आसपास उन्होंने ऐसे कुछ बताया, ठीक है। वो उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी कि पाई की वैल्यू ये होती है, ये आर्यभट्ट जी ने बताया था, है ना। और मिलियंस ऑफ डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, हमारे भैया जीनियस, है ना, मोस्ट टैलेंटेड, है ना, मैथमेटिशियन, गेस करो किसने बताया था। हाँ श्रीनिवास रामानुजन जी ने। तो उन्होंने मिलियन ऑफ डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू निकाल ली है, मिलियन ऑफ डेसिमल प्लेस तक, कि इस खोज में कि भैया अब तो रिपीट करे, अब तो रिपीट करे, अब तो रिपीट करे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इसकी वैल्यू रिपीट ही नहीं करती, ना टर्मिनेट करती है पाई की वैल्यू, ना ही रिपीट करती है। ध्यान रखना, ना ही टर्मिनेट करती है और ना ही रिपीट करती है। मिलियन ऑफ डेसिमल प्लेस तक वो ट्राई कर चुके हैं रामानुजन, तो आप लोग मत परेशान होना, ठीक है। तो वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ना ही टर्मिनेट करती है ना ही रिपीट करती है, ठीक है। तो ये एक आपका इरेशनल नंबर। और मजेदार बात बताऊं, हम लोग ने 14 मार्च, देखो भी आने वाला 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है ना, 14 मार्च को आपको पता होगा, 14 मार्च, है ना। इस दिन को हम लोग पाई डे मनाते हैं, ठीक है। अभी आने वाला है आपका पाई डे, ठीक है। और इस डे की एक बहुत खास बात है, जानते हो, इसी दिन में एल्बर्ट आइंस्टाइन जी पैदा हुए थे, इसी डेट को 14 मार्च को। और सुनो, 14 मार्च को ही हमारे स्टीफन हॉकिंस जी की डेथ हुई थी। मतलब सोचिए क्या कोइंसिडेंस है, 14 ही मार्च को हमारा पाई डे होता है, और इसी दिन में, है ना, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न किए थे, है ना।
ठीक है, और डेथ हुई थी इसकी, स्टीफन हॉकिंस, हॉकिंस साहब की डेथ हुई। ठीक है, अब आप सोचिए क्या कॉन्सिडेंस है। और सुनो, और सुनो, 14 मार्च, अब ये 14 मार्च को पाई डे क्यों मतलब मनाया जाता है? देखो, अगर आप वैल्यू चेक इट आउट करोगे तो 3.14 है ना, 3.14 है ना, अप्रोक्सीमेट आप लिखते हो ना 3.14, तो इसलिए थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ आपका क्या है? मार्च, है ना। 14th, देखो इसके आगे 14 आ रहा है, तो 14th डे है ना, 14th डे, और मंथ आपका कौन सा? थर्ड, तो मार्च 14, देखो 14 मार्च को इसलिए मनाया जाता है। और सुनो, अगर इसको तुम आगे बढ़ाओगे, है ना, तो ये कितना आएगा? 15 है ना, 9। अगर पाई की वैल्यू अगर आप गूगल करके देखोगे, आज जाके देखना, गूगल करना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो आप देखोगे नहीं टर्मिनेट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, बस ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 14 आपका यूज हो गया, 3 यूज हो गया, और 159 भी यूज होता है। एक्चुअली में 159 पीएम पे मनाया जाता है, अगर और एक्यूरेट इसको जाके सर्च करोगे तो इस पीएम, है ना, 159 पीएम पे, है ना, इस टाइम पे आपका पाई डे मनाया जाता है, राइट, 159। तो देखो इसमें सब देखो पाई की वैल्यू से ही सारी चीजें ली गई है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन की चीजें थी जो मुझे लगा आपको मैं बता दूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने काम पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं डियर एरिया ऑफ सर्किल पे, ठीक है। तो आपने डियर ये तो देख लिया कि सर्कमफ्रेंस कैसे आया, है ना, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, राइट। अब नाउ कम टू द व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्किल, और ये आता कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इसको जल्दी से बस 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि ये आता कैसे, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच प्रद्युम्न जी, राइट। चलो, तो देखो नॉलेज ये ना कि इसलिए मैं आप लोग को भी दे रहा हूँ कि आप लोग भी ये चीजें देखो जानो। कई बार होता क्या जानते हो, पता चला, कई बार तो मैंने पूछा है खुद से, बीएससी किए हुए हैं कुछ लोग, बीटेक किए हुए हैं, उनको पता ये होता है, लेकिन उनसे पूछो होता क्यों, कई लोगों को नहीं पता। सोचो आप बीटेक कर ले रहे हो, आप बीएससी कर ले रहे हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, और आपको ये नॉलेज नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब इस पे आते हैं। अब देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, बस 2 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं। तो देखो अब आप इसको समझो, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा आपको, है ना, विजुअलाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तब मैं इसको प्रूफ कर पाऊंगा, राइट। तो देखो हमने किया क्या, ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, इस सर्किल को, है ना, हमने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड किया, ठीक है, जैसे पिज्जा की स्लाइसेस नहीं होती वैसा कुछ। तो देखो एक मैंने डिवीजन ऐसा किया, है ना, इसमें 4 ही किए, राइट। फिर एक डिवीजन मैंने किया, चलो इससे बेटर डिवीजन किया, है ना, मान लो इसमें मैंने क्या किए, ठीक है, तो 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इसमें मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो होगा क्या ना, जैसे जैसे आप डिवीजन बढ़ाते जाओगे, मतलब ये जो आपके, है ना, पोर्शन, ये आप बढ़ाते जाओगे, मतलब डिवीजन बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाते रहोगे, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, ठीक है। अब इनको मैंने क्या किया, इनको ऐसे उठाया, और उठा के ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे उठाया, देखो 1 वाले को उठाया, 1 वाले को ऐसे रखा, पिज्जा स्लाइस को, तो अप डाउन ऐसे रखता जा रहा हूँ, अप डाउन, ठीक है। तो अप डाउन करके मैं रखता जा रहा हूँ। अब अप डाउन करके जब आप रखते जाओगे, तो आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, देखो अभी आपको ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसे मतलब ये ऐसे, है ना, कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा है, राइट। लेकिन जानते हो जब आपकी ये नंबर ऑफ डिवीजन बहुत ज्यादा होंगे, जैसे मतलब 100 डिवीजन कर दो, 200 डिवीजन कर दो, 1000 डिवीजन कर दो, ऐसा आप कर सकते हो, छोटे 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 आप स्लाइसेस कट कर लो। तो अब आप देखोगे ना, जानते हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका डियर बन जाएगा एक रेक्टेंगल की तरह दिखने लगेगा। जब आप डिवीजन बहुत छोटे कर दोगे, है ना, बहुत छोटे 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 छोटे, आप देखोगे ये जो आपको आर्क दिख रहा है ना, ये बिल्कुल लीनियर होता जाएगा। तो आपका जानते हो क्या, अभी तो ये आपको कुछ पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा जानते हो, ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, डियर रेक्टेंगल। मैं बता रहा हूँ विजुअलाइजेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। तो ये मैंने पीसेस छोटे 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 कट किए, जितने ज्यादा डिवीजन करोगे उतना बेटर आपको बढ़िया रेक्टेंगल मिलेगा, है ना, मोर डिवीजन बेटर रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मोर डिविजन्स, है ना, ठीक है, विल गिव यू व्हाट, बेटर रेक्टेंगल, बेटर रेक्टेंगल। अब कहे सर बेटर रेक्टेंगल का क्या करेंगे, है ना, देखो रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता, ठीक है, मुझे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है कि कैसे आया, तो मैंने कहा कि मुझे रेक्टेंगल का पता है, रेक्टेंगल के लिए तो आपको सबको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हम सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये इसकी लिए लेंथ हो गई, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ एल, राइट, और ये इसके लिए ब्रेथ हो गई, इसको मैं बी लिख देता हूँ। अब विजुअलाइजेशन थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए, जिसका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा उसी को समझ में आएगा, ठीक है। अब सुनो, एक्चुअली में ये जो आप इसको कट कर रहे हो, ये है ना, ये जो आपको ऐसा कुछ आर्कवल लेंथ टाइप का दिख रहा है, आर्कवल लेंथ, है ना, ये आर्कवल लेंथ कहाँ कहाँ आ रही है, ये आर्कवल लेंथ देखो यहाँ आ रही है, और ये नीचे आ रही है,
ये ऊपर आ रही है और ये नीचे आ रही है। इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ होगी, ये जो पूरी लेंथ, और पूरी लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस है ना। इसको तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, हाँ ध्यान समझना। अब ये जो पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ, जैसे आप बोलोगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, क्या बोलोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो ये जो सरकमफ्रेंस है ना, नाउ सरकमफ्रेंस, राइट, सरकमफ्रेंस है ना ऑफ सर्किल, जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है ना, वो यही चीज तो यहाँ आ रही है, ये ऊपर ये नीचे है ना, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये पूरा आ गया। मतलब आप ऐसे समझो, हाफ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो लेंथ, और ये हाफ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रेक्टेंगल की क्या लेंथ है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल की लेंथ, राइट, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेथ बोल रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो आप येलो वाला देख रहे हो, नीचे भी आया है ना और ऊपर भी आया, दोनों मिलकर सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सरकमफ्रेंस है ना, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये लेंथ आधी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, आधी यहाँ होगी, मतलब L प्लस L है ना, दिस इज इक्वल टू 2L, राइट, दिस इज इक्वल टू 2L। अब सरकमफ्रेंस आप जानते हो है ना, अब आप सरकमफ्रेंस जानते हो कितना होता है, वो तो आप प्रूव कर चुके हो, दिस इज 2 पाई आर, राइट, दिस इज 2 पाई आर, और 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा डियर, 2L के बराबर हो जाएगा है ना। तो 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से डियर मुझे L मिल गया कितना, पाई आर है ना, L की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर। नाउ कम टू इट्स ब्रेथ है ना, ब्रेथ आपकी ये है, ब्रेथ आपकी ये, जैसे आप ये देख रहे हो है ना, इसको मैं सपोज किस कलर से कर दूं, चलो इस कलर से। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है ना, ये आपकी ब्रेथ है ना, तो ये आपकी ब्रेथ है, तो ये कहाँ से आ रहा है डियर, ये देखो, ये इस लाइन से है ना, यही तो है, तो यहाँ पे ये बन जा रहा है ब्रेथ है ना। तो ब्रेथ एक्चुअली में है क्या, रेडियस, ब्रेथ एक्चुअली में क्या है, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, लेंथ की वैल्यू आपके पास ये आ गया, एंड ब्रेथ मुझे दिख रहा है वो क्या होगा, रेडियस के बराबर, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में पटक दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में पटको, इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या मिल रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ, और यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसका एरिया डिफाइन करेगा, क्यों, क्योंकि इसी को तो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, दोनों का एरिया सेम तो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, और लेंथ आपके पास कितना डियर, पाई आर है, और आपके पास ब्रेथ कितना है, आर, तो ये आपके पास आ गया डियर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, राइट, चमका, मजा आया, चल ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपका थोड़ा टाइम तो मैंने लिया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया दीदी ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि एरिया कैसे आता है ना, सरकमफ्रेंस कैसे आ रहा है, राइट, लेकिन अब आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज है कि कहाँ से आता है, राइट। चलो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अपना। और अब एक इंपॉर्टेंट नोट है ना, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये एक आर्टिकल और कर लेते हैं, एरिया ऑफ द रिंग है ना, तब फिर छोटी छोटी चीजें कि क्वाड्रेंट और आपका सेमी सर्किल, उसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है पेरीमीटर और सर्किल के लिए रिगार्डिंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन को फोड़ना है। पहले मैं इसको एरिया ऑफ द रिंग आपको बताना चाहता हूँ। देखो रिंग मतलब होता है क्या ना, कि जैसे अगर आप उंगली में भी देखो, एक आप फिंगर में रिंग पहनते हो ना, रिंग रिंग, तो रिंग में क्या होती है, एक विड्थ होती है। एक तो आपको जैसे अगर रिंग पहनो, तो एक तो मुझे ऊपर वाला दिखता है, आउटर वाला बाउंड्री है ना, और एक इनर बाउंड्री होता है, और बीच में कुछ ना कुछ उसमें देखो, कुछ ना कुछ होती है ना, कुछ थिकनेस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विद या थिकनेस, ठीक है। विद बोलते हैं इसे या फिर थिकनेस, विद और थिकनेस, विद और थिकनेस, राइट। तो ये विद और थिकनेस होती है, और इसको पूरे को हम लोग रिंग बोलते हैं। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम किसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया, ये ठीक है, इसका एरिया डियर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपली है ना, सपोज मान लो कि ये तुम्हारा जो है रेडियस है, ठीक है, छोटे वाले सर्किल, और जो बाहर वाला आपको सर्किल दिख रहा है ना, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है, और अंदर वाले सर्किल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए एरिया, जो मैंने ये शेड किया, तो एरिया ऑफ द रिंग उसी को बोलते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, है ना, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, बड़े वाले सर्किल को, है ना, बड़े वाले सर्किल का एरिया, पूरे वाले सर्किल का एरिया निकाल लो, जो बड़ा वाला है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, उसमें से छोटू वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब पाई आपका क्या है, कांस्टेंट होता है ना, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आपका है कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। तो पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना है, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, राइट। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सबको पता है, ए माइनस बी प्लस बी होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई का आर प्लस आर, एंड देन आर माइनस का आर, है ना, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द रिंग, राइट, एरिया ऑफ द रिंग। अगर आपको कोई पूछेगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है।
अब जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको आप समझ लो, ठीक है। इसके कहीं कोई डाउट होगा बताइएगा, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उसको मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो दो ही चीजों आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक सेमी सर्किल में तो आपने सारी चीजें पढ़ ली है ना, और सरकमफ्रेंस और एरिया ही आपको देखना होता है। इसमें अब एक चीज आपसे और पूछेगा, वो है एक आपका सेमी सर्किल है ना, और सेमी सर्किल के साथ साथ, सेमी सर्किल के साथ साथ एक आपका है क्वाड्रेंट, राइट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सेमी सर्किल, ठीक है। चलो फिर क्वाड्रेंट आप अपने आप ही कर लोगे। तो सेमी सर्किल आप सबको पता है क्या होता है, राइट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, ठीक है, एक बार मैं आपके लिए बना भी दे रहा हूँ। ये आपका सेमी सर्किल, ठीक है, ये आपका सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। पेरीमीटर बताना है और आपको एरिया बताना है, राइट। तो पहले आप मुझे इसका पेरीमीटर बता दीजिए, है ना, पेरीमीटर, राइट। और देन आप मुझे इसका एरिया बता दीजिए। चलो चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। चलो पहले पेरीमीटर बताओ, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ठीक है, जल्दी से। पेरीमीटर बताइए और देन एरिया, ऐसे लिख देना जो पेरीमीटर होगा एंड दिस, है ना। जैसे मान लो पेरीमीटर अगर पाई आर है तो पाई आर एंड पाई आर स्क्वायर बाय 2 ऐसे करके लिख देना, ठीक है। तो मैं चेक इट आउट करता हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ठीक। और एक मैं क्वाड्रेंट का डिस्कस करूंगा आपसे। क्योंकि इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहता है, आई डोंट नो व्हाई। तो एक बार क्लियर ही कर लूँ, है ना, इसलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओ, तो पहले मैं एक बार देख लूँ आप लोग क्या बताते हो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है कि आपको आता ही हो, है ना, तो नहीं है कि आप लोग कन्फ्यूज हो। चलिए ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले किसने बताया। अभी तक किसी ने बताया नहीं एरिया, है ना। भाई गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स। देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, जब तक आप आंसर नहीं दोगे मजा नहीं आएगा। तो मुझे जल्दी से बताओ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, जल्दी से, ठीक है। गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से रहिए। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, जल्दी बताओ डियर। अरे इतना टाइम लगाओगे, हैं कोई बता ही नहीं रहा। सबका गड़बड़ है क्या? चलो कॉन्सेप्ट लग रहा है सबका गड़बड़ है, ठीक है। तो देखो मैं बच्चों जब पूछता हूँ तो मुझे पेरीमीटर जानते हो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं सर सर्कल का पेरीमीटर मतलब वही सरकमफ्रेंस, है ना। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर, 2 पाई आर होता है। और सेमी का, सेमी लगा तो हाफ कर दीजिए। तो ये आप बताते हो मुझे कि हाफ इंटू का 2 पाई आर होता है। लेकिन डियर ये इनकम्प्लीट है, केवल ये नहीं होगा, है ना। ये इनकम्प्लीट है क्यों, क्योंकि जब आप हाफ इंटू 2 पाई आर बताते हो तो आपने ये वाली लेंथ बताई, ये वाली, ये, ठीक है, पाई आर। लेकिन सेमी सर्कल बनाने के लिए डियर आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ा था ना। तो यहाँ पे ये 2 आर भी तो आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये तो आपको बताना है पाई आर, प्लस साथ ही साथ आपको 2 आर भी बताना है, राइट। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली कितना है, अगर आप चाहो तो आर कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे याद रख लो ज्यादा सही है, पाई आर प्लस का 2 आर, ठीक है। तो ये एक्चुअली पेरीमीटर होता है, ठीक है। हाँ एरिया क्या होगा, एरिया जस्ट हाफ होगा। एरिया तो आप इसको देखोगे जस्ट हाफ एरिया ये एक्चुअली होता है ना। तो एरिया तो हाफ ही करोगे, तो पाई आर स्क्वायर होता है तो हाफ कर दो, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 2, राइट। ये आपका हो गया। नाउ कम टू क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, अब की बार क्या करोगे, क्वाड्रेंट के लिए 1/4, है ना, 2 पाई आर। तो जब ये करते हो तो आपके पास आएगा पाई आर बाई 2, राइट। जैसे यहाँ पे पाई आर आया था, यहाँ पे पाई आर बाई 2 आएगा, है ना। तो ये जो पाई आर बाई 2 है वो आपकी ये लेंथ होती है। लेकिन साथ ही साथ आर और आर ये भी तो आप बताओगे, आपको ये भी बताना है ना, ये भी और ये भी, राइट। तो ये भी आपको बताना है, तो इसमें आप +2 आर भी करोगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा डियर, ये आपके पास आ जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस का 2 आर, है ना। हाँ एरिया की बात करोगे तो 1/4 होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो आई होप सबको अंडरस्टूड हुआ होगा, राइट, क्लियर है। चलो शाबाश, ठीक है। तो हमने सेमी सर्कल का एरिया, है ना, सारा एरिया और सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब एक छोटी चीज और बची है ना, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको समझना, है ना, कि मान लो एक अगर आपका व्हील है ना, रोटेशन ऑफ व्हील्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, रोटेशन ऑफ व्हील्स, ठीक है, रोटेशन ऑफ व्हील्स, है ना। तो इस पे क्या होता है डियर, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। रोटेशन को एक्चुअली हम लोग डिस्टेंस से कैसे रिलेट कराते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे समझो कि मान लो ये आपका एक व्हील है,
राइट। अब इसको मैं ए बोल रहा हूँ पॉइंट, है ना, ए पॉइंट, राइट। और मैंने इसको रोल करना स्टार्ट किया, है ना, रोल किया, ऐसे घुमाया, तो ये जब घुमाया तो ये वापस ऐसे घूमते 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 क्या होगा कि देखो बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ए ऊपर चला गया होगा, है ना, फिर ऐसे थोड़ा और घूमेगा, तो लास्ट में ये आते आते यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद ये जो ए पोजीशन जहाँ से इसने स्टार्ट की थी, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, सर्किल पर ही ए लिख दिया, है ना, तो ये वाला आपको फिर से ये चीज मिल गई, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कितना डिस्टेंस चला ये मुझे बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितना चला? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस व्हील इन वन रेवोल्यूशन, तो आंसर जितना ये एक रेवोल्यूशन करेगा। और एक रेवोल्यूशन में ध्यान रखना, एक रेवोल्यूशन मतलब ये जब पूरा घुमा, ये ऐसे चलो जी वापस यहाँ आ गया, है ना, ऐसे पूरा एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ से चला, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर वापस आके यहाँ, तो पूरा रेवोल्यूशन तब कंप्लीट होगा ना जब ये ऐसे चल के पूरा वापस यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ये चलेगा, तो एक्चुअली में कितना डिस्टेंस चलेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। इतना भाई, इतनी तो लेंथ चलेगा, ये लेंथ, यही लेंथ तो कवर कर रहा है। जब आप ऐसे ऐसे चलते जा रहे हो तो ये जो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना, जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो कितना होगा, वो उसका सरकमफ्रेंस ही तो है। तो सरकमफ्रेंस का कॉन्टैक्ट में आ रहा है, आगे बढ़ेगा, फिर सरकमफ्रेंस कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो पूरा पूरा सरकमफ्रेंस कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो आप पूरी डिस्टेंस देख रहे हो एक्चुअली में, है ना, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब मान लो, अब क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, मान लो इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो कितने रेवोल्यूशन में किया? तो हम इसको ऐसे करेंगे कि लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n है ना, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर 10 है ना, 10, और डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में कितना कंप्लीट करेगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक रेवोल्यूशन में ये जो पहिया मान लो 2 किलोमीटर कवर करता है, तो 10 बार रेवोल्यूट करेगा, रेवोल्यूशन लेगा, तब कितना कर लेगा, है ना। वैसे मैंने किलोमीटर बहुत ज्यादा बता दिया, आप 1 मीटर ले लो, चलो। तो अगर मैंने एक बार इसको रेवोल्यूशन दिया, इसको, है ना, एक बार रेवोल्यूट कराया, मतलब रेवोल्यूशन इसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इसने किया, तो ये मान लो चलता है 2 मीटर, कितना चलता है डियर, 2 मीटर। तो 2 मीटर चला, बड़ा चक्का है, तो 2 मीटर चला, तो मैंने कहा 10 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, तो 10 × 2 कर दोगे, है ना, यही तो करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू कितना, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलता है अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, तो ये डियर हो जाएगा सरकमफ्रेंस, राइट, सरकमफ्रेंस, है ना। और ये आपको क्या दे देगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर। तो ये भी आपका एक बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला बन गया, है ना। तो n यहां से हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, सरकमफ्रेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, c/d, है ना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आप करके इसको निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जितना चला है, और इसको सरकमफ्रेंस से उसके डिवाइड कर देना, ठीक है। एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जब n निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना चला, कैपिटल डी इसको बोल देते हैं ना, और सरकमफ्रेंस आप कर दो, है ना। तो आपको इसको ऐसे याद रखना, डी सी मार्बल चलता है ना, तो वैसे डी अपॉन सी आपको याद रखना, n बराबर होगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चला है, सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दें, गेट द, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। चल ठीक, अब डियर क्वेश्चन करते हैं, तब हमें चमकेगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी आया है, द डायमीटर ऑफ अ कार, है ना, व्हील इज 42 सेंटीमीटर, तो हमें डायमीटर दे दिया डियर, है ना। तो डायमीटर को मैं स्मॉल डी से लिखाऊंगा, ठीक है। तो डायमीटर मेरे पास कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। पहले जो जो गिवन है उसको अपन लोग लिख लेते हैं, है ना, डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर, है ना। तो ये आपको डिस्टेंस दे दिया है, तो कैपिटल डी से डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं, है ना, 132 किलोमीटर, ठीक है, ये आपके पास हो गया अभी। और आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अभी अभी डियर आप फॉर्मुला पढ़ के आओ, है ना। एन का फॉर्मुला क्या होता है, आपने देखा था d/c, है ना, डीसी मार्बल आपको याद रखना है, डीसी मार्बल, तो d/c, ठीक है, तो d/c होता है। अब डियर दिक्कत ये है ना, प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमारे पास c नहीं है ना, तो पहले हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान देना, बहुत लोग ये गलती करते हैं, आपको यूनिट हमेशा सेम रखनी है, यूनिट हमेशा क्या रखनी है, सेम रखनी है, ये चीज ध्यान रखना है ना, यूनिट आपको हमेशा क्या रखनी है, सेम रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सरकमफ्रेंस निकालूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज सरकमफ्रेंस, तो हम सबको पता है सरकमफ्रेंस हमारा होता है 2πr, कितना होता है ये 2πr, है ना। तो 2 × पाई, है ना, पाई की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेट 22/7 लेते हैं ना, क्योंकि उसके डेसिमल एक्सपेंशन शुरू के सेम है, राइट।
पाई के भी और 22/7 के। जब तक आपसे पाई 3.14 नहीं बोलेगा आप 22/7 ही लोगे, राइट। ठीक है, इनटू आर। अब देखो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा, डायमीटर आपका 42 है तो उसका हाफ कर दो, कितना हो गया 21, है ना। ये तो सबको पता होगा ना, अगर डायमीटर ये दिया है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, राइट। डायमीटर आपके पास 42 है तो 42/2 करोगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। लेकिन ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको इसमें कर दे रहा हूँ मीटर में। तो मीटर में अगर करना है तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा मीटर में, ठीक है। 100 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये आपका मीटर में आ जाएगा, राइट। तो आपके पास ये सरकमफ्रेंस आ गया इतने मीटर, ठीक है। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहे तो कट कर दो, है ना। जैसे मुझे कैंसिलेशन होते हुए दिख रहे हैं, 7 3 टाइम्स गया, राइट। 2 आपका 50 टाइम्स आ रहा है ना, तो ये कैंसिलेशन हुए मैंने लिख दिया, है ना। नाउ मेरे पास सरकमफ्रेंस कितना आ गया देख लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस की मेरे पास वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ बच रहा है मेरे पास 22, राइट। इधर बचा 22 और एक बचा 3, है ना। 22 इंटू 3 और नीचे तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, हाँ हो तो रहा है, देखो 2 से और कैंसिल होगा, 2 से 11, 2 से 25, राइट। तो 11 इंटू 3 33 होता है, राइट। और नीचे मेरे पास कितना आ गया, नीचे मेरे पास आ गया 25, ठीक है। ये मेरे पास सरकमफ्रेंस आ गया, राइट। हाँ, और अब आपके पास डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपके पास है 132, राइट, किलोमीटर में। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यूनिट मुझे सेम रखनी है तो ये मीटर में हो जाएगा। तो अब मेरे पास कितना आ गया 132000, है ना, इतना मीटर, ठीक है। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस भी सरकमफ्रेंस भी, अब आपको क्या करना है बस डिवाइड कर देना है, राइट। और उसको डिवाइड करके आप आंसर देख लो क्या आ रहा है, राइट। चलो डिवाइड करते हैं। तो सिंस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, ये आपका क्या होगा डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, है ना। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरे पास कितना है 132,000, राइट, 000, है ना। और नीचे मेरे पास कितना है 33/25, 33 अपॉन का 25, 25 ऊपर चला जाएगा, राइट। अब देखो ये 33 से कैंसिल होना चाहिए, हो रहा है आई थिंक 6 टाइम्स में, नहीं 6 नहीं होगा, 4 टाइम में हो रहा है ना। अगर मैं इसको करूँ तो 4 टाइम से कैंसिल हो रहा है, 4 3 12 का 2 1 इधर 4 3 हाँ, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और आगे 3 0 लगेंगे, ठीक है। और 25 से इसे मल्टीप्लाई करो रही है, 25 4 जा कितना होता है 100, ठीक है। और आगे 3 0 और हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो फाइनली ये 10⁵ हुआ डियर, है ना, 10⁵ आपका होगा। ओहो, बी से बॉम्बे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या आपका बी से बॉम्बे, राइट। तो इस तरह आपको ध्यान से करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप सबको अंडरस्टूड होगा, बस सिंपल सा फॉर्मुला लगाया है, बस ये ध्यान रखना यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान से रखना होगा, सब कुछ सेम करना है ना। तो मैंने क्या किया दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अगर नहीं करोगे तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो ये, है ना, इसमें आपसे बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, सर्किल के पेरीमीटर की बात कर रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो बातें हैं, एक तो सर्किल की बात हो रही है ना, और एक बात हो रही है आपसे स्क्वायर की। तो एक काम करते हैं ना, स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर के साइड लेंथ को हम लोग ए मान लेते हैं, है ना, और सर्किल के रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम ले ली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, मतलब सरकमफ्रेंस, है ना। पेरीमीटर ऑफ सर्किल बोले तो सरकमफ्रेंस, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल दैट इज सरकमफ्रेंस, है ना, इज हाफ, हाफ, है ना, टू दैट ऑफ द स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के पेरीमीटर के, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आपके पास है। अब जरा बताओ सरकम सर्किल होता क्या, ये आपका होगा 2πr, राइट, हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ये आपका होगा 4 टाइम्स, क्योंकि लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, राइट, 4 टाइम्स ए, राइट। तो यहाँ पे क्या हमें कोई रिलेशन मिला, चलो देखते हैं। तो यहाँ मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी डियर, है ना। देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल कर दो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, राइट। तो ए बराबर मुझे मिल रहा है पाई आर। तो अगर मुझे यहाँ कहीं यूज करना होगा तो ए बराबर पाई आर मैं यूज कर लूंगा, राइट। ए बराबर पाई आर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल, राइट, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन, है ना, टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा डियर,
पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए को उसमें चेंज कर देते हैं, ए बराबर पाई आर होगा, है ना। तो ये आपके पास हो गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया बराबर आपका पाई आर है ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये मेरे पास आया पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कैंसिल, पाई से ये कैंसिल, है ना। कितना आया 1/पाई। तो रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो, दिस इज 1:पाई, है ना, 1:पाई। कौन सा ऑप्शन, अच्छा इन्होंने उसमें दिया, तो चलो एक काम करते हैं ना, पाई का रेसिप्रोकल कर दो ना, 1/पाई बोले तो 22/7, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 7:20। अरे पाई का रेसिप्रोकल है ना, तो 7:22, 7:22 कहाँ है, समझ ये डी से धमाल, है ना, डी डी धमाली मचा रहे हो आप लोग, क्लियर है। चलो ये चमक रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से बताओ यार, यहाँ तक सारी चीजें अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से हार्ड लगाना चैट बॉक्स, तब मैं आगे बढ़ूँ जल्दी से डियर। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं तो एक बार हार्ड लगाना चैट बॉक्स, तब मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार जल्दी से हार्ड लगाना चैट बॉक्स, जल्दी से डियर। चलो तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, चलो फोड़ते हैं इसको। अब इसमें क्या करेंगे डियर, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस वाला, सारी चीजें वही लगेंगी, ठीक है। बस एक फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इसका क्या होगा, डीसी मार्वल, है ना, मतलब डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। चलो तो रेडियस ऑफ द व्हील दिया, पहले गिवन लिख लो, गिवन हमारे पास क्या क्या है। तो रेडियस इज गिवन टू अस, दैट इज 25 सेंटीमीटर, है ना, इसको तो लिख लो डियर, है ना। इफ द स्पीड ऑफ द बस, अब की बार देखो स्पीड दिया है ना, तो स्पीड हमें कितना दिया है बस का, 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। then how many revolution will the wheel make it 1 minute, है ना, टाइम आपका दिया है 1 मिनट। और अगेन क्वेश्चन आपका वही है ना, कि आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो हम सबको पता है डियर कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो वी नीड डिस्टेंस एंड वी नीड सर्कमफ्रेंस, है ना। तो सर्कमफ्रेंस तो हम रेडियस से निकाल लेंगे, है ना। अब जो हमारे पास बच रहा है डिस्टेंस निकालना हमें पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस के लिए टाइम स्पीड दे दिया गया है ना, तो ये तो जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, करते थे ना ऐसे आप। चलो तो पहले क्या निकाला जाए, पहले डिस्टेंस निकाल लें। अच्छा देखो डिस्टेंस निकालने से पहले एक काम और करो, ये तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में ना, यहाँ पर किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में रखना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मीटर में कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड कर देता हूँ। तो आपको सबको पता होगा मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5 ये कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, राइट। और मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में करना होता तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते, राइट। अब यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं तो कर दो, 3 6 3 11, है ना, तो 11 5, ठीक है, 55, राइट। और नीचे आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो इतना मेरे पास आ गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वे काम करते हैं, लगे हाथ ऊपर वाले को मीटर में ही कर लेते हैं, 25 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर दो, जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, ये भी मैंने निकाल लिया, राइट। अब आप क्या करो, चलो डी सी, तो पहले हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा डियर, टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड, है ना। टाइम कितना डियर 1 मिनट, है ना, 1 मिनट को मैं 60 सेकंड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60, राइट। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड कितना है 55/6, ठीक है। और अब आपका ये मीटर में आ जाएगा, राइट। तो 6 और 10 कैंसिल हो गया, है ना, कितना आ गया 550 मीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास डियर आ गया डिस्टेंस, है ना। अब इसी तरीके से आप सर्कमफ्रेंस निकाल लो, ठीक है, इन द सेम मैनर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, है ना। तो सर्कमफ्रेंस अगर मैं निकालूंगा कैपिटल सी, राइट, दिस इज 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, व्हाट इज द रेडियस, है ना। रेडियस आपने निकाला 1/4, ठीक है। तो 2 से अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, है ना, 2 से इसको कैंसिल कर दो 11 टाइम्स, राइट। तो मेरे पास आ गया 11/7, ठीक है, 11/7, ये आपका सर्कमफ्रेंस आ गया, राइट। और इतना मीटर, है ना, इतना मीटर सिंस। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होता है, डीसी मार्वल याद रखना, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, राइट। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरे पास कितना है डियर, डिस्टेंस मेरे पास है 550, और सर्कमफ्रेंस कितना है 11/7, है ना, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 550, ठीक है, इंटू का 7 अपॉन का 11, राइट। इसको कैंसिल करो, ठीक है, ये आपके पास आया 350, राइट, 350, ठीक है।
तो 350 रिवोल्यूशन आंसर आएगा, राइट। अब पीछे देखो ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया था, तो यही आपका आंसर हो गया, राइट। 350 रिवोल्यूशन हो जाएंगे, राइट। चलो आई होप सबको मजा आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं चाहता था, अच्छा वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था, एक मिनट रुको। एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में चाहता हूँ एक बार आप लोग अपने ट्राई करके आना, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ट्राई करके आना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कल हम लोग लेक्चर लेंगे, कल हम लोग, इसलिए मैंने अपने टाइमिंग को 3 बजे कर दिया ताकि अगर आप पेपर भी देकर आते हो तो इसलिए आप उस क्लास को अटेंड कर सको, ठीक है। तो कल हम लोग जब 3 बजे मिलेंगे, है ना, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं अपना टॉपिक अब चेंज करूंगा, दैट इज अब मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेने चलूंगा, सेगमेंट और सेक्टर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे तो आपका क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। और परसों हम उसके पीवाईक्यू कर देंगे, मतलब पूरा आपको अच्छे से तैयार कर देंगे। देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें करा दूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा। फिर आप अपना एनसीईआरटी लगा के और सारी चीजें करके, अगर टाइम मिले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, है ना, और अच्छे से आप उसको तैयार करके, जो आपका पूरा इसी से पेपर आएगा, इसके बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। तो अपने फ्रेंड्स लोग को और ज्वाइन कराइए, अब हम लोग डेली 3 बजे मिलेंगे, राइट। तो कल हम लोग 3 बजे मिले, अपने फ्रेंड्स लोगों को जरूर से, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कल मिलते हैं मेरे सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।